नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सीडी की एमसीक्यू की आप लोगों के सामने सबसे पहले तो आप क्लास को शेयर कर दिए दोस्तों में, फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितने भी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने दोस्तों को, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए दोस्तों। मैं भी शेयर कर दे रहा हूँ, स्टेटस पे लगा दीजिए, अपने दोस्तों को भी करो। क्लास आज थोड़ी सी लेट हो चुकी है, कोई बात नहीं है। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें और जल्दी जुड़ जाएं। आ जाओ जल्दी से सभी लोग, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से आइए आप सभी लोग। राधे राधे। सभी लोग जुड़, जितने भी लोग हैं वो क्लास से जुड़ जाइए दोस्तों। चलिए देखिए, हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिए सर, आवाज चिपक रही है, मैं थोड़ा सा चेक कर पा रहा हूं। हेलो हेलो। थोड़ा सा लाइव की क्लास जब भी स्टार्ट होती है तो वो 1 मिनट पीछे चलती है। ओके, चलिए देखिए, हम लोग आज तीसरी क्लास लेकर आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हो चुका हूं। क्लियर है? चलो देखिए, हम बात करते हैं यहां पर पहले प्रश्न की। देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है वो आप लोगों के सामने है, निश्चल का सही संधि विच्छेद है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शन है, फटाफट से आपको बताना है। क्लियर? देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो इसका डी सही आंसर होगा। क्या होगा? डी सही आंसर होगा। ध्यान से समझिए, इस सही संधि वो नी धन चल यानी कि निश्चल। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो दोस्तों क्या रहेगा? डी रहेगा। ओके, चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूं। चलिए, आवाज ठीक हो गई है? ओके, दूसरे प्रश्न की मैं आपसे चर्चा करता हूं। दूसरा प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए, दूसरा प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ये क्या लिखा हुआ है दोस्तों? विसर्ग संधि है। तो आपको यहां पर विसर्ग संधि बताना है। क्या बताना है? विसर्ग संधि बताना है। ओके, तो देखिए यहां पर ये क्या लिखा है? विसर्ग लिखा है। विसर्ग बताइए। यहां पर आप विसर्ग संधि बताइए। 4 ऑप्शन है आपके सामने। डी, डी आंसर आ गया है। डी आंसर आ गया है। कुछ लोग सी लिख रहे हैं, कुछ लोग सी लिख रहे हैं।
विसर्ग बताना है, विसर्ग, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, चलिए देखिए, सी आंसर आ रहा है राजेंद्र। विसर्ग संधि है, निम्न शब्दों में से विसर्ग संधि बताना है। चलिए मैं देख लेता हूं थोड़ा सा। चलिए देखिए थोड़ा सा दोस्तों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा इस प्रश्न में। यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर ऑप्शन में भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसके ऑप्शन थोड़ा सा गलत हैं। मैं इसमें ठीक कर दे रहा हूं, ये प्रश्न ही में थोड़ा सा ऑप्शन सही नहीं है। आप इसकी जगह, इस वाले की जगह आप एक काम कीजिए, यहां पर मैं एक नया शब्द दे रहा हूं, मनोविज्ञान। क्या दे रहा हूं? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान। ओके, तो ये मनोविज्ञान हो गया। ओके ठीक है, देखिए अब आप लोगों को बताना है कि मनोविज्ञान और निश्चल और राजेंद्र और दुर्गम। अब प्रश्न सुन लीजिए, प्रश्न सुन लीजिए, निम्न शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि नहीं है? इसमें नहीं है बताना है, नहीं है, नोट नहीं है, ये बताना है इस प्रश्न में। क्लियर है? ओके, तो पहला है मनोविज्ञान, दूसरा है निश्चल, तीसरा है राजेंद्र और दुर्गम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न है कि सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद बताइए। सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद बताइए। ओके, इस क्लास के बाद बायोलॉजी की क्लास चलेगी। ओके ठीक है, सप्तऋषि का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए जल्दी से, फटाफट से सभी लोग आंसर दो। क्या होना चाहिए इसका आंसर? बताओ जल्दी से। ठीक है, हाँ जल्दी से बताइए। चलिए ओके, देखिए इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखिए सप्तधन ऋषि, इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सप्तधन ऋषि। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा सप्तधन ऋषि। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर सी है। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न है तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? तपोवन में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? फटाफट से बता दीजिए, तपोवन में कौन सी संधि आएगी बताइए फटाफट से, बताओ जल्दी से। तपोवन में, अच्छा रूपेंद्र जी का डी आंसर आ रहा है, गजेंद्र जी का सी आंसर आ रहा है। चलिए गजेंद्र जी 1 मिनट पीछे चल रही है, क्लास को हटा के फिर से क्लास स्टार्ट कर लीजिए और ये चौथे वाले प्रश्न का जवाब दीजिए। तपोवन में प्रयुक्त संधि का कौन सी संधि बनेगी? तपोवन में, तपोवन में कौन सी संधि बनेगी? फटाफट से आंसर दीजिए।
तपोवन में कौन सी संधि बनेगी? तो दोस्तों तपोवन का संधि विच्छेद जो होगा वो क्या होगा? तपोवन। तपोवन का तो इसका बनेगा तपह धन वन। तो यानी कि कौन सी वाली संधि? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि सी वाला आंसर करेक्ट है। क्लियर? ओके, चलो चौथे प्रश्न के बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पांचवा प्रश्न है आप लोगों के सामने, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। स्वागत में प्रयुक्त संधि यानी कि कहने का मतलब है कि स्वागत में कौन सी संधि बनेगी? क्या व्यंजन बनेगी, क्या यड़ बनेगी, क्या दीर्घ बनेगी, क्या वृद्धि बनेगी? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। बी, बी आंसर आ रहा है। फटाफट से आंसर दो। बी आ रहा है, कुछ लोगों का सी आ रहा है, ठीक है, कुछ लोगों का सी आ रहा है। दीर्घ संधि की बोल रहे हैं। दीर्घ संधि बिल्कुल नहीं, जो दीर्घ संधि बोल रहे हैं वो तो दोस्तों एकदम गलत है, एकदम गलत है। क्लियर है? हाँ दोस्तों दिमाग लगाइए थोड़ा सा, यहां पर दिमाग का खेल है। जितना आप लोग दिमाग लगाओगे उतना आप लोग कर लोगे। दोस्तों व्यंजन संधि तो हो नहीं सकती स्वागत। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं इसमें वृद्धि की बात करूं तो वृद्धि भी नहीं हो सकती। अब बच गए बी और सी ऑप्शन। जब बी और सी ऑप्शन बच जाते हैं तो हमारे सामने एक बात का तो विशेष हमें ध्यान पता है कि सर आपने बताया था या छोटा हो या बड़ा हो, इसके बाद ये छोटा या बड़ा आ जाते हैं तो बराबर में बड़ा बनता है, ये आपने बताया था। देन इसके बाद छोटी या बड़ी में से फिर प्लस में या तो फिर से छोटी हो या बड़ी हो, और आपको बताया गया था ये बड़ी ही बनती है। क्लियर है ना? हाँ, इसी प्रकार से छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस फिर से या फिर से बड़ा ऊ बन जाती है। क्लियर है? ये दीर्घ संधि का, ये दीर्घ स्वर संधि का ये रूल है, ये नियम है। यहां पर दोस्तों ऋषि प्लस ऋषि बराबर भी ऋषि बनता है। ये दीर्घ स्वर संधि का रूल है दोस्तों। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, प्रयास करो, सब बन जाएंगे पेपर में। अगर आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करोगे तो दोस्तों बच गया है आपके सामने बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। चलो अगले वाले प्रश्न की मैं चर्चा करता हूं आपसे। छठवां प्रश्न, छठवां प्रश्न है कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि है। दिगंबर में प्रयुक्त संधि बताना है आपको। दिगंबर की संधि क्या बनेगी दोस्तों? फटाफट से बताइए। दिगंबर, दिगंबर देखो दोस्तों दिगंबर की संधि क्या बनेगी पहले वो समझ लो। देखिए दिक धन अंबर, दिक धन अंबर। अब मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर जहां भी हलंत लग जाता है तो वो व्यंजन संधि की तरफ इशारा करता है। तो ये कौन सी वाली संधि दोस्तों? व्यंजन संधि। क्या ऑप्शन में दी गई है? बिल्कुल दी गई है। तो सी इज सॉरी बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए जो कमेंट कर रहे हैं, जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो लोगों से मेरी गुजारिश ये रहेगी वीडियो को बंद करके दोबारा से चालू कर दीजिए। आप लोगों के सामने जो अभी लाइव चल रहा है वहीं पहुंच जाए आप लोग। चलो आगे मैं अगले प्रश्न की तरफ चलता हूं। सातवां प्रश्न, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? निम्न शब्दों में से किस स्वर संधि? अतएव, रजनीश, तपोगुण, सदाचार। इसमें आपको इसमें बताना है स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। फटाफट से बताइए स्वर संधि किसमें होना चाहिए? फटाफट से बताओ। स्वर संधि किसमें होना चाहिए? जल्दी बताओ।
निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि? चलिए आप लोग कमेंट, आप लोगों के रुक गए हैं, मैं फिर से गुजारिश चाहूंगा कि कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं इसका क्या आंसर होना चाहिए। देखो ध्यान से समझो, अगर अतः की चर्चा करें, अतएव की चर्चा करें तो इसकी बनेगी अतः धन एव। ओके, ये बन गई। इसकी देखो रजनी, क्या? रजनी धन ईस, समझ रहे हो ना, जो रात के भगवान है। और देखो तपोगुण का तपह धन गुण, क्लियर? हाँ, और सत धन आचार बनेगा। तो कई लोग तो इसमें दिमाग तो नहीं लगा रहे हैं, हाँ, तो मत लगाना दिमाग आप लोग। तो इसका जो सही बनेगा वो बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रत्युपकार का, प्रत्युपकार का, ओके बताओ प्रत्युपकार का क्या होना चाहिए? प्रत्युपकार का क्या बनेगा? प्रत्युपकार का क्या बनेगा? चलो आंसर दे रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हो ना? नहीं दे रहा है आंसर? जल्दी से दे रहे हो तो दे दीजिए। देखो इसका जो सही बनेगा वो बनेगा दोस्तों प्रतिधन उपकार। क्या बनेगा? प्रतिधन उपकार। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ता हूं मैं। 9वां प्रश्न देखिए, गायक का सही संधि विच्छेद है। गायक का बताओ, गायक, गायक का बताओ भैया। ए गा धन अक, ए बता रहे हैं, ए गा धन अक। गायक का बताओ, गायक का बताओ। 4 ऑप्शन है, बताओ कौन सा सही होना चाहिए। चलो देखो इधर गायक का देखो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, संधि दोस्तों रूल्स के हिसाब से चलती है, नियम के हिसाब से चलती है। देखो जैसे मान लो ये शब्द गायक, क्लियर है? आप समझो, बहुत अच्छे से समझो। हमें एक चीज मालूम चल रहा है कि इसमें से गाय लिखा है, तो आय मतलब आय निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है? आय निकल के आ रहा है। डंडा नहीं लगा होता तो आय निकल के आता। समझ रहे हो ना? और ये जो रूल है ना, ये जो रूल है ना, ये अयाती संधि के अंतर्गत आता है। जैसे देखो मैंने आपको बताया था, ध्यान से समझना। हाँ देखो, ए के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है। अब असमान स्वर क्या होता है? इसको छोड़कर जितने भी स्वर आए इसको छोड़ दो, इधर ये नहीं आना चाहिए, मतलब ए का ये नहीं आना चाहिए। आई आ जाए, ओ आ जाए, औ आ जाए, छोटा वाला आ जाए, बड़ा आ जाए, छोटी आ जाए, बड़ा आ जाए, मतलब छोटा आ जाए फिर बड़ा आ जाए, समझ रहा हो? ऋषि वाला भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कि ये नहीं आना चाहिए इधर, उसी को असमान कहते हैं। मतलब इसको छोड़कर ओके स्वर आ जाए तो क्या बनता है? आय बनता है, सॉरी आय बनता है, आय। और आई के बाद कंडीशन आ जाए ये वाली स्वर वाली तो आय बनता है। ये अयाती संधि की बता रहा हूं मैं। हाँ, और ओ के बाद क्या? ओ के बाद कोई असमान स्वर आ जाता तो औ बन जाता है। औ, छोटा वाला अ और वाह, औ बन जाता है। और जब औ वाली कंडीशन आ जाती है, औ प्लस कोई असमान स्वर आ जाता है तो क्या बन जाता है? औ बन जाता है। अब इसमें चेक कर लो क्या है, इनसे आय निकल रहा है, तो आय निकल रहा है मतलब इसका आई प्लस असमान स्वर, मतलब आई प्लस अक, तो गायक बन गया। तो इसका सही आंसर क्या है? बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखो, 10वां प्रश्न ये रहा, अभिषेक का सही संधि विच्छेद बता दो। अभिषेक का पूछा है, अभिषेक का बता दो भैया। अभिषेक को तो आप जानते होंगे अच्छे से, अभिषेक को तो आप जानते हो ना? हाँ जी, तो जानते हो तो फिर बताओ। कपिल जी का आंसर भी आ रहा है, कपिल जी बी बोल रहे हैं। कपिल जी मैं 10वें प्रश्न पे पहुंच गया हूं, बी, कपिल जी का आंसर भी आ रहा है।
गजेंद्र जी का आंसर ए आ रहा है, रूपेन जी का डी आ रहा है। ठीक है, शायद मुझे लग रहा है कमेंट आप लोग लेट कर रहे हैं। ओके, चलिए अभिषेक का सही संधि क्या बनेगी, तो देखिए दोस्तों अच्छे से समझ लो इधर। हाँ, पहला वाला इज द करेक्ट आंसर। क्या बनेगी? अभिधन सेक। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ध्यान से समझो, अच्छा ओके, चलिए 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 माफ कीजिए, ठीक है मैंने थोड़ा देख नहीं पाया था, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैंने थोड़ा सा चेक नहीं कर पाया था, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा समझिए एक बार फिर। ये नहीं है इसका, इसका करेक्ट आंसर ये नहीं होना चाहिए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, अभिधन सेक होगा, ये दूसरा नंबर वाला होगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि दोस्तों ये जो सा है ना, ये जो सांप वाला, ये बाद में पलटकर कौन सा हो जाएगा? ये षटकोण का बन जाएगा। क्लियर है? ओके, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 11वां प्रश्न देखो, 11वां नंबर का प्रश्न देखो। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? यद्यपि में बताना है आपको प्रयुक्त संधि। 10 का बी, हाँ मैंने बता दिया ना 10 का बी। एक सेकेंड, 10 को देख लो। हाँ मैंने बता दिया ना, ये 10 का बी करेक्ट, 10 का बी। ओके, अब 11वां देखो। यद्यपि में प्रयुक्त संधि का नाम है, इसमें बताओ यद्यपि में कौन सी बनेगी? बताओ फटाफट से। बताओ बताओ, देखो इधर समझ लो, पहले पहले बनेगा क्या? देखो, यदि धन अपी बनेगा। अब देखो यहाँ क्या है, छोटी वाली के बाद छोटा वाला आ, क्या बन जाता है? या बन जाता है। कौन सा रूल है? यड़ संधि का। और देख लो छोटा के बाद अगर आ जाए तो क्या बन जाएगा? वह बन जाएगा। क्लियर ना? तो यड़ संधि, तो यड़ दिख रहा है, सी लगा दो, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 12वां प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से, यानी कि निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? ये स्वर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्वर लिखा हुआ है, स्वर संधि है। आपसे स्वर संधि बोल रहा है कि स्वर संधि बताइए। ठीक है भैया, स्वर संधि, ये स्वर लिखा हुआ है, स्वर, स्वर संधि बताइए, स्वर संधि। ठीक है, हाँ, स्वर संधि किसमें? ठीक है, चलिए 12वें का आंसर दो, स्वर संधि किसमें? तो दोस्तों डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बनेगा? महाधन उद्धति, महाधन उद्धति। ओके, ठीक है, चलिए 13वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखो, मनोयोग का सही संधि विच्छेद है। मनोयोग का बताओ, बताओ जल्दी से। 13वां प्रश्न क्या होना चाहिए? 13वें का बताओ। चलो देखो 13वें का देखो इधर, तो बी इज द करेक्ट आंसर, मनहाधन योग। और ये विसर्ग ओ में बदल जाएगा, विसर्ग काय में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा दोस्तों। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और ये कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। ठीक है, हाँ, राधे राधे, राधे राधे निक्की भैया, राधे राधे बोल रहे हैं, राधे राधे निक्की भैया। ठीक है, तो जो लोग लेट आए हैं वो लोग लास्ट में वीडियो को देख लेना पूरी। चलो 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं मैं आपसे।
14वां प्रश्न, प्रत्येक का सही संधि विच्छेद है, प्रत्येक का बताओ, प्रत्येक का बता दो, फटाफट से बता दो प्रत्येक का। प्रत्येक का बता दो भैया। प्रत्येक का, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ए वाला इज द करेक्ट आंसर, प्रतिधन एक, प्रत्येक। ठीक है, हाँ कैसे, देखो ना, प्रतिधन एक, यहाँ देखो, यहाँ छोटी ही निकल के आ रही है, यहाँ ये निकल कर आ रही है, कौन सा रूल है, क्या बनेगा इधर, यहाँ बनेगा ना, और यहाँ छोटा हुआ होता तो क्या बनता, स्वर के बाद वह बनता, समझ रहे हो। हाँ ठीक है, चलो अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 15वां प्रश्न देखो, अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है, अभ्युदय में बताना है आपको, अभ्युदय में बताओ, अभ्युदय में बताओ कौन सी बनेगी। कौन सी संधि है, अरे दोस्तों यड़ संधि कौन सी बनेगी, सी यड़ संधि। ओके ठीक है, अगला प्रश्न देखो, 16वां प्रश्न, है, व्यर्थ शब्द में इन वर्णों की संधि हुई है। अच्छा, व्यर्थ में बताना है किस किस की हुई है, बताओ फटाफट से बताओ। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, बताओ जल्दी से, किस किस की हुई है। तो दोस्तों पहले तो इसको बना लिया करो आप लोग, पहले इसको बना लो व्यर्थ को, तो क्या बनेगा, बी धन अर्थ बनेगा, ध्यान से समझ लो, बी धन, यहाँ क्या निकल कर आ रहा है, छोटी वाली, यहाँ छोटा, अरे यार वही वाली अभी बताया मैंने, या बन जाता है, समझ रहे हो ना आप लोग। हाँ, कौन सी संधि, यड़ संधि, ठीक है ना। ओके चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 17वां, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, घुड़दौड़ का, घुड़दौड़ का बताना है आपको, घुड़दौड़ का बताओ कौन सा है, घुड़दौड़ का, घुड़दौड़ का, घुड़दौड़ का। और हाँ आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूं, इस क्लास के बाद लाइव क्लास होने वाली है साइंस की, साइंस की सर आरआरबी रेलवे के लिए, सुन लीजिए, एमपी पुलिस के लिए, एनटीपीसी के लिए स्पेशल क्लास लेकर आ रहे हैं, आज से शुरुआत कर दी है सर ने, केएस सर यानी कि हमारे कैलाश सर, ध्यान से सुन लीजिए सभी विद्यार्थी, अभी साइंस की इसके बाद लाइव क्लास होने वाली है, सभी विद्यार्थी जुड़े रहे, कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्लियर। हाँ अभी सर धमाकेदार क्लास लेकर आ रहे हैं। ओके चलो इस प्रश्न पे आ जाते हैं, तो देखो इसमें बोला है घुड़दौड़ का सही संधि, इसने देखो एक चीज बहुत अच्छी बोली है, सही संधि बता दो आप लोग, वैसे तो संधि नहीं बनती है, वैसे तो समास विग्रह, क्योंकि दोनों संज्ञा संज्ञा है, घुड़ भी संज्ञा है और दौड़ भी संज्ञा है, तो वो कहने का मतलब संधि तो नहीं बनेगी, लेकिन वो देखो उसने कितनी अच्छी बात बोली है, वो कह रहा है सही संधि बता दो, वास्तविकता में जो सही संधि बन रही वो बता दो, तो घोड़ा प्लस दौड़ यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। ओके अगले प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, महोदय का सही संधि विच्छेद है, महोदय का बताओ, महोदय का क्या आंसर होना चाहिए,
महोदय का बताइए। महोदय का भैया, महोदय का बताओ, महोदय का सही संधि क्या बनेगा? ठीक है, हाँ देखो इधर ध्यान से देखो भैया, देखो भैया ध्यान से, समझ रहे हो ना? हाँ, कई लोगों को तो ये तो नहीं लग रहा महोदय का बोले महोधन उदय कर दो, सॉरी महोधन उदय कर दो है या महाधन उदय कर लो। भैया कुछ नहीं करो, ये सब के सब गलत हैं। तो क्या बनेगा? महाधन उदय बनेगा, समझ रहे हो ना? गुण स्वर संधि, कौन सी संधि? गुण स्वर संधि बनेगी, ठीक है? हाँ, समझ रहे हो ना आप लोग? सुनो, गुण स्वर संधि का रूल भी बता देता हूं। अगर अगर छोटी या फिर बड़ी के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है, ठीक है, असमान स्वर आता है, तो देखो इधर ध्यान से, ठीक है? अच्छा, असमान स्वर ना बोलो इसको महोदय, ठीक है, ओके, ऊ की मात्रा लग गई है, ठीक है। ये असमान को हटा दो, इसके बाद आना चाहिए दोस्तों हाँ, ओके, ठीक है महोदय। अब इसको थोड़ा सा देख लो, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस रूल को पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, देख लो भैया, एक बार ढंग से इस रूल को देख लीजिए सभी विद्यार्थी। कौन सा वाला? तो गुण स्वर संधि का रूल देख लो, गुण स्वर संधि का रूल मैं आपको एक बार पूरा समझा दे रहा हूं, समझ लीजिए। देखो ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो। अगर पहले गुण स्वर संधि का रूल देखो, छोटा आ या फिर बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आ जाती है, तो दोस्तों ये बनता है, ठीक है? इसी प्रकार से छोटा आ या बड़ा के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाती है तो ओ बनता है, यही इसका रूल है, ठीक है? हाँ बस, चलो अब आगे चर्चा करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? महाधन उदय, डी। अगले वाले प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। उन्नीसवां प्रश्न ये रहा, तन्मय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तन्मय का बताओ, तन्मय का बताओ। तन्मय का बताओ भैया, तन्मय का 18 डी, 18 का डी बोल रहे हैं भैया, बता तो दिया 18, 18 का डी बता दिया, 18 का डी बता दिया भैया, आशा जी बता दिया 18 का डी। आप आगे बढ़ो, लेट आई हो आप। इधर आ जाओ 19 पे, 19 पे आ जाओ, 19 का ए, गजेंद्र जी कह रहे हैं 19 का ए, तन धन मय, गजेंद्र जी 19 का सी, 19 का सी आंसर आ रहा है। आशा जी बोल रही हैं 19 का सी, गजेंद्र जी बोल रहे हैं 19 का ए, रूपेन जी बोल रहे हैं 19 का डी, ठीक है, ओके। तो चलिए, क्या आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? ठीक है, तो सी द करेक्ट आंसर, सी सही आंसर है, क्योंकि तत् धन मय बनेगा, ठीक है, तत् धन मय बनेगा, ध्यान से, ओके। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, 20वां प्रश्न है, उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धरण का बता दो, उद्धरण का बता दो फटाफट से, उद्धरण का बता दो, उद्धरण का क्या होगा? उद्धरण का बताओ। ठीक है, ओके, देखिए इसका जो सही आंसर रहेगा उद्धरण का, वो क्या रहेगा दोस्तों? बताओ। तो पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, चौथा गलत है, तीसरा इज द
करेक्ट आंसर उतधन हरण। नमस्ते सर, नमस्ते गुरुदेव बोल रहे हैं, तो नमस्ते भैया। हर्ष जी नमस्ते आपको, हर्ष जी नमस्ते आपको। चलिए अगली क्लास की बात करता हूं, मतलब मैं आगे क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। चलिए 20 का सी, ओके 20 का सी आ गया रूपेन जी, 20 का सी, वेरी गुड। चलिए अब हम 21 पे पहुंच रहे हैं। अब 21 देखिए, 21वां देखिए, 21वां तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोमय का बताना है आपको, फटाफट से तेजोमय का बता दीजिए, तेजोमय का बता दीजिए फटाफट से, तेजोमय का बताइए, तेजोमय का, तेजोमय का पूछा है 21वां प्रश्न, 21वां प्रश्न तेजोमय का, जल्दी से बताइए रूपेन जी, जल्दी से आंसर दीजिए। गजेंद्र जी, हर्ष तिवारी जी, मोनू जी, आशा जी, मैं सभी लोगों के नाम ले रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बताएं, बताओ जल्दी। तो ये सी इज द करेक्ट आंसर, 21 का ए। गजेंद्र जी 21 का सी इज द करेक्ट आंसर। हर्ष जी 21 का सी आंसर, सी 21 का सी, ओके चलो सी लगा लीजिए, ये विसर्ग संधि है। 22वां प्रश्न देखिए, 22वां प्रश्न देखो, 22वां देखो, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राकेश का पूछा है, क्या पूछा है? राकेश का आपसे पूछा है, बताइए फटाफट से, राकेश का बताइए, राकेश का। मैं थोड़ा सा कमेंट भी देखते जा रहा हूं आपके। राकेश का, सर आपकी कोचिंग कहाँ है? हर्ष जी बोल रहे हैं। हर्ष जी मैं आपको बता देता हूं, नरवर में हमारी कोचिंग है, और आप नरवर से जब बस स्टैंड से जो आप भाई की तरफ आओगे तो बीच रास्ते में आपको दिख जाएगी कोचिंग, ओके तो आप आ जाना वहां। निक्की जी और निक्की जी बोल रही हैं सी, राका धन इस, राका धन इस, 22 का सी, रूपेन जी सी आंसर दे रहे हैं, सी, सी। सीताराम जी बोल रहे हैं जिला नरवर, भैया जिला नरवर नहीं है अभी, आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जिला नरवर भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो तहसील है और वो भी आप समझते हो पीछे बनी है, ठीक है चलिए ठीक है। देखिए इसका जो सही आंसर है 22 का, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो राका धन ईस, क्या? राका धन ईस, राका मतलब होता है पूर्णिमा, पूर्णिमा, राका मतलब पूर्णिमा, और ईश मतलब ईश्वर, जो पूर्णिमा का ईश्वर है वो राकेश होता है, ओके चलिए अगला बात करते हैं अपन लोग 23वें प्रश्न के बारे में। 23वां प्रश्न है दोस्तों, निरोग में, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। निरोग में, निरोग कौन सी संधि है? निरोग कौन सी संधि है? निरोग में कौन सी संधि है, ये आपसे पूछा है, फटाफट से आंसर दीजिए। अच्छा सीताराम जी बोला सर, थैंक यू सीताराम जी, बहुत बढ़िया, इसी तरह प्यार बना रहे। निक्की जी बोल रही है सर आप कहां से, चलिए आपको बता देंगे कहां से हैं। अभी आप थोड़ा सा क्लास देखिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। 23 का निरोग का कौन सी संधि, तो दोस्तों ये कौन सी संधि बनेगी? ओके हाँ, तो ये विसर्ग संधि है, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है, ओके चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
24 का जो प्रश्न में प्रयुक्त संधि का ओके देखिए, वातानुकूल का बताइए, अंतिम प्रश्न आज का। वातानुकूल का बताओ, वातानुकूल का। अभी कैमरा नहीं आ रहा है सर, आ गया, ओके ठीक है, आ गया। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चलती रहती है, आप जानते हो। अभी थोड़ा सा नेट का चलता रहता है, उसको भी जल्दी ठीक करवा लेंगे। कहाँ गए सर हम लोगों को छोड़कर? चलिए, आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। अरे नेक्स्ट तो बाद में, नेक्स्ट क्लास है, ओके कुछ नहीं हुआ, 1 मिनट वेट। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। थोड़ा सा टेक्निकल इशू चलता है दोस्तों, तो आप टेंशन नहीं लिया करो, कभी कभी 2 मिनट। अच्छा, वैसे आप अपनी जीवन काल में किसी का कितना वेट कर सकते हो, हैं? और जैसे ही हम लोग अगर 1-2 मिनट के लिए जो गायब हो जाते हैं, उसके बाद आप न जाने एकदम से आपका कमेंट चालू हो जाता है, तो वैसे आप इंतजार करते रहोगे, हाँ सबका। चलिए, अब क्लास दिख रहा है आप सबको। अब ये अंतिम प्रश्न, इसको समझ लो। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है? तो दोस्तों, इसका जो सही संधि विच्छेद बनेगा बात धन अनुकूल, ये वाला करेक्ट आंसर है इसका। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने एमसीक्यू पढ़े, एसएससी जीडी के लिए पढ़े। अब हम अगली वाली जो क्लास लेकर कल से फिर हाजिर हो जाएंगे। और हाँ दोस्तों, एक जानकारी और दे दूं आपको मैं, इस क्लास के बाद आपको कहीं जाना नहीं है। कैलाश सर, आपके जाने माने पॉपुलर टीचर के सर, अभी आप लोगों के सामने लाइव उपस्थित होने वाले हैं। विज्ञान, ये जो विज्ञान ने सभी विद्यार्थियों को पेपर से जो वंचित करके रख दिया है ना, आज वो विज्ञान को बिल्कुल, आप ये सोचिए, उसको फोड़ डालेंगे। आज फोड़ डालेंगे आज आपके केएस सर। इसलिए अब कहीं नहीं जाइए, यहीं बने रहिए। अभी जस्ट इसके बाद कैलाश सर आपकी क्लास, ओके। तो दोस्तों, कल मिलते हैं हम लोग, और जल्दी से स्टैटिक जीके भी हम लोग चालू करने वाले हैं कल से ही। तो दोस्तों, क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर आप इसको शेयर जरूर कर दिया करें। कल मिलेंगे हम आपसे इसी समय, तक के लिए नमस्कार, जय भारत।